मानव मित्रों, सागर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आप सभी को दीपदानोत्सव की परिवार सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैंने हस्तरेखा के माध्यम से एक विशेष चिन्ह अर्थात विशेष योग को हस्तरेखा में दर्शाया है, जिससे कि आपको इसके देखने से आपके हाथ में अगर ये योग है तो आपको बहुत बड़ी संतुष्टि मिलेगी और आप जीवन में बहुत बड़े कामयाब होंगे। आर्थिक स्थिति से आप संपन्न और समृद्ध होंगे। मित्रों, बहुत से मैंने मित्रों को, जातकों को ये कहते सुना है कि हम बहुत कमाते हैं लेकिन बचता कुछ भी नहीं है, और ये बात सही भी है। मैं भी इसको अनुभव करता हूँ कि लोग बहुत कमाते हैं लेकिन बचता बहुत कम है। कुछ लोगों के हाथ में बहुत बचता है और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं बचता, चाहे वो कितना ही कमा लें। तो ये भी सब जो है हाथ के योग का ही प्रभाव है। अब इस योग के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखें। पहले तो कमाने वाला योग देखें और फिर बचाने वाला योग देखें। मैंने यहाँ कहा है, क्या मेरे हाथ में करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में जमा होने का योग है? यानी आप में से किसी जातक ने पूछा, क्या मेरे हाथ में करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में जमा होने का योग है? दूसरे जातक ने पूछा, क्या मेरे हाथ की रेखाओं में करोड़ों की संपत्ति होने का योग है? ये बातें कुछ जातकों ने मुझसे पूछी। तो आज इस दीपदान उत्सव के अवसर पर मैं आपको इन योगों के बारे में बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए और जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज इसके लिए ये जीवन रेखा है, जो अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य से निकल करके ये मणिबंध की तरफ आती है। ये लंबी, सुस्पष्ट, गहरी और निर्दोष होनी चाहिए। दूसरी चीज ये भाग्य रेखा है, जो मणिबंध के पास से निकल करके और कहाँ पहुँचनी चाहिए? ये शनि पर्वत पर पहुँचनी चाहिए। ठीक है, ये शनि पर्वत पर पहुँचनी चाहिए। अच्छा, ये भी गहरी, सुस्पष्ट और निर्दोष होनी चाहिए। और ये हमारी सूर्य रेखा है, जो आप देख रहे हैं। ये सूर्य रेखा है जो ये चली आई है, जैसे ये बीच बीच में कहीं मोटी कहीं पतली हो गई है, लेकिन ऐसा होना इसके लिए ठीक नहीं है। रेखा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये सूर्य रेखा है और इस सूर्य रेखा को कहाँ होना चाहिए? सूर्य पर्वत पर होना चाहिए। और ये भी स्पष्ट, गहरी और लंबी होनी चाहिए। ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, जो जीवन रेखा के पास से निकली है, जीवन रेखा से जुड़ी हुई निकली है और ये चली आई है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। ठीक है, ये भी स्पष्ट, गहरी और लंबी होनी चाहिए। ये यहाँ से देख रहे हैं कि ये जीवन रेखा से निकली हुई एक रेखा है। ये लंबी है, स्पष्ट है, गहरी है और ये बुध पर्वत पर चली गई है। इसको स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। ये भी गहरी, स्पष्ट और
निर्दोष होनी चाहिए। ये अंगुष्ठ है, जिसे अंगूठा कहते हैं, अंगुष्ठ, ये अंगुष्ठ है जिसे अंगूठा कहते हैं, और ये लंबा और कुछ पीछे झुका हुआ होना चाहिए। ये लंबा और कुछ पीछे को झुका हुआ होना चाहिए। ये उंगलियां हैं, हथेली के अनुपात में लंबी होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। इस तरह का अगर किसी व्यक्ति का हाथ है तो निश्चित तौर से उसकी संपत्ति, कहने का मतलब है कि उसके आमदनी के स्रोत अच्छे होंगे, उसके पास धनागम अच्छा होगा, धन की आमदनी उसके पास बहुत अच्छी होगी। अगर इस तरह का हाथ में योग है, साथ में अगर गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत और शुक्र पर्वत, ये अगर अच्छे हों तो आप महसूस करेंगे कि निश्चित तौर से उसकी आमदनी इतनी ज़्यादा होगी कि दूसरे लोग उससे ईर्ष्या करेंगे। तो ये मैंने आमदनी का स्रोत बताया, संपत्ति का। इससे जब आमदनी होगी तो वो संपत्ति निश्चित तौर से बनाएगा ही, भूमि खरीदेगा, प्लॉट खरीदेगा, भवन बनाएगा, वाहन खरीदेगा, ये सब खरीदेगा वो जो है। तो भूमि, भवन, वाहन सब कुछ उसके पास होगा अगर उसके हाथ में इस तरह की रेखा है। अगला हमने ये कहा कि क्या मेरे हाथ में करोड़ों रुपए बैंक के अकाउंट जमा होने का योग है? तो बहुत से लोग कमाते हैं लेकिन उनके बैंक अकाउंट में जमा कुछ नहीं होता है, कमाते हैं खर्च होता जाता है, कमाते हैं खर्च होता जाता है। तो ये जो मैंने संपत्ति कमाने की बात कही, संपत्ति बनाने की बात कही, वो मैंने नंबर 1 में बताई। नंबर 2 में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अगर वो आमदनी करता है तो क्या पैसा उसका बचेगा, उसके बैंक अकाउंट में होगा, उसके पास नगद जमा राशि होगी? इसके लिए ये जीवन रेखा जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, जीवन रेखा से ये आपकी स्वास्थ्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा से ये आपकी मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा से ये बना हुआ त्रिभुज। जैसे ये आप देख रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा, ये मैंने मोटी रेखा यहाँ से यहाँ तक दिखा दी है, ये जीवन रेखा मोटी यहाँ से यहाँ तक दिखा दी है, और ये स्वास्थ्य रेखा यहाँ से यहाँ तक दिखा दी है। इन तीनों के द्वारा इस तरह का किसी के हाथ में त्रिभुज बनता है। इसे और समझ लीजिए, मैं इधर खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ कि ये स्वास्थ्य रेखा, ये यहाँ से यहाँ तक स्वास्थ्य रेखा, यहाँ से यहाँ तक ये मस्तिष्क रेखा, और यहाँ से यहाँ तक ये जीवन रेखा, इनके द्वारा किसी के हाथ में इस तरह का त्रिभुज बनता है तो उसके पास नगद जमा राशि जमा होगी, उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों और अरबों रुपए होंगे, वो जमा करेगा बैंक अकाउंट में, उसके बैलेंस की कमी नहीं होगी, अमाउंट की कमी नहीं होगी। और जितना ये छोटा होगा उतना कम बैंक में अमाउंट जमा होगा, और जितना ये त्रिभुज बड़ा होगा उतना ज़्यादा बैंक में बैंक अमाउंट जमा होगा, या बैंक अकाउंट में उसका धन उतना ज़्यादा जमा होगा। तो सीधी भाषा समझ ले सिंपल शब्दों में कि जितना छोटा होगा उतना कम धन जमा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसके बैंक अकाउंट में जमा धन होगा। यही इसका एक मूल सिद्धांत है। आप अपने हाथों को देखिए, अपने परिवार के सदस्यों के हाथों को देखिए, और देखिए क्या इनके हाथों में इस तरह का त्रिभुज है। अगर त्रिभुज है तो उनके पास संपत्ति और बैंक अकाउंट में धन दोनों ही पर्याप्त मात्रा में होंगे।
जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। धन्यवाद मित्रों। मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखें, समझें, इस त्रिभुज को पहचानें और इसके आधार पर आप देखें कि अगर ये त्रिभुज है तो निश्चित तौर से धन और संपत्ति की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह की रेखाएं हैं तब भी आपके पास धन की आमदनी अच्छी होती रहेगी और आपके पास संपत्ति होगी। मित्रों, ये जानकारी निश्चित तौर से आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरी द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर इसको शेयर करें, फिर इसको लाइक करें। धन्यवाद मित्रों। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।